बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर है आपके सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का। और जो है आई होप सो कि आप लोग पहले दिन से इतनी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, क्योंकि स्पेशली ये 2020 में जो बैच है हमारे पास सेकेंड ईयर का, इसका फ़र्स्ट ईयर में जो आप सेकेंड ईयर में जो रिज़ल्ट होगा उसी को कंबाइन कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट होगा उसके बिहाव पर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी बनेगा। तो आई होप सो कि हर स्टूडेंट इतनी मेहनत करेगा कि वो 90+% के लिए एफ़र्ट करे, ताकि फ़र्स्ट ईयर में भी उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बन जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास चार्ज जो है वो रेस्ट पर है। चैप्टर 12। यहाँ पर दो बातें हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का मतलब है स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं, ठीक है, study of the branch of physics in which we study a study of charge at rest. चार्ज मूव भी कर रहा होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम चार्ज जो रेस्ट पर है उसको स्टडी करना है। अगर चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, तो हमारे पास फील्ड, उसके गिर्द एक फील्ड होगी, ठीक है, फील्ड अराउंड द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज की टू टाइप्स हैं। चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चार्ज की टू टाइप्स हैं। या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी एटम के ऊपर, या जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलें, तो चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसके गिर्द जो फील्ड होगी वो कौन सी फील्ड कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट exert द फोर्स ऑन अनदर चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? आउटवर्ड। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होगी? इनवर्ड होगी। इसका मतलब ये होगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो रखते हैं तो वो उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा? अट्रैक्ट किया जाएगा। चलें, अब हम सबसे पहले आपकी बुक से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि स्टार्ट में क्या है। पहला टॉपिक है आपका 12.1 कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत जो है यहाँ से देखें, देर आर टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन assumed टू बी नेगेटिव एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ये। और इसी तरह लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं इसको येलो लाइन से शो कर लेता हूँ, इसको भी येलो बना लेता हूँ, ब्लैक वाले को, नेगेटिव चार्ज को। तो ये देखें, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और रेड चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन लाइक चार्जेस, जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, इन्होंने एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शंस में जो है वो रिपेल किया है। ओके, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन 1784 बाय चार्ल्स कूलम, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। तो इसने जो है फर्स्ट टाइम फोर्स को मेजर किया, और इसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, इस चीज़ को हमें देखना होगा, कूलम्स लॉ को। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे। इसने फोर्स मेजर की, तो इस वजह से बिटवीन द टू चार्जेस, तो दैट्स वाई बिटवीन द टू चार्जेस फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं। कूलम्स लॉ ही स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2, Q चार्जेस के लिए हैं, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, मतलब है एक हमारे पास चार्ज Q1 है, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी इट्स अ Q2 चार्ज। तो ये एक दूसरे को, येलो वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये देखा है, और इसी तरह रेड चार्ज जो है Q2 को रिपेल करेगा। तो ये जो कूलम फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर वो दोनों लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, दैट इज़ कितनी फोर्स होगी, अगर उनके दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड के दरमियान। फोर्स जो है वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब होगी जब एक चार्ज जो है मेरे पास पॉजिटिव है Q1, और दूसरा चार्ज जो Q2 है वो नेगेटिव है, तो तब क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने फिर भी देखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ा देंगे उतना जो है फोर्स कम हो जाएगी। तो चार्जेस बहुत दूर हैं तो फोर्स बहुत कम होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स कम होगी। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है, कंबाइनिंग द अबव रिलेशन, so force will be like this, Q1 Q2 over R square। ठीक है, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में आ गए, R जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। सो F is Q1 Q2 over R square। अब मैं यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करता हूँ, Q2 over R square।
इस k की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसकी वैल्यू बनेगी 9 इंटू 10⁻⁹। इसके साथ यूनिट भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? अगर आप देखें कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक लिख लेता हूँ, के को मैं इधर ही रहने देता हूँ, तो आर स्क्वेयर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वेयर, और Q1 Q2 यहाँ न्यूमिनेटर में है तो राइट साइड पर ये किस में चले जाएंगे? डिनोमिनेटर में, Q1 Q2। इट्स अ Q1। तो देखें फोर्स की के की यूनिट्स क्या आएंगी? न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट बन जाएंगे। तो मैंने इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है और ये दोनों जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो के सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो के की यूनिट भी आ गई, बट यहाँ पर एक चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, और जो के यूनिट्स मैंने लिखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट्स इन्वर्स हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 8.85 10⁻⁻12, और यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब उसके इन्वर्स हो जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इसके इन्वर्स यूनिट्स आएंगे। तो इट्स अ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे चलते हैं, और जब दो फोर्सेस हैं, इसको हमने इट इज़ स्टेटेड अर्लियर, कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। इट मीन्स Q1 exert a force on Q2, then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1. It's mean कि ये म्यूचुअल फोर्स है, ये जो फोर्स है जितनी Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही Q2 Q1 पे लगाएगा। सो इट्स मीन कि ये एक्शन और रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो Q1 है Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है? ठीक है, Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसको हमने लिखना है, तो दिस विल बी 2 1 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये जो फोर्स लग रही है ये इसकी वजह से इस पे लग रही है, तो किस पे लग रही है? पहले हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो मैंने इसको येलो से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी वजह से ये फोर्स लग रही। बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, सॉरी, कि फोर्सेस 1 2 एंड 2 1, ठीक है, बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस वजह से ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट F21 क्योंकि ये वो चार्ज 1 की फोर्स है, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस F12। ठीक है, चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। और एक और ज़रूरी चीज़, F21 क्या है? F21 इज़ K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर।
लेकिन जब आप इसको वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में यूनिट भी लिखेंगे, 2 1 यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे कि वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है। ये Q1 चार्ज था हमारे पास, ये Q2 चार्ज था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे ही बनाया ना। सो इस डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास 2 1 फोर्स आई है, ठीक है। हम उसी को फॉलो करते हैं जो डायग्राम हमने प्रीवियस केस में बनाई है। यहाँ पे रेड चार्ज रखा है पॉजिटिव, यहाँ पे जो फोर्स लगी है दिस इज F21, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, 2 1 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी चीज़ को हम बुक से भी देखते हैं। 2 1 के लिए Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, यहाँ पर मैं K लिख रहा हूँ, K या K की वैल्यू लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर भी क्या है, 2 1 है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा। द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो R21 ऊपर हेड डाला हुआ है, इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R12 is the unit vector directed from 2 to 1, 2 to 1। तो जो फोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। इसी चीज़ को मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रही है, चार्ज 1 की वजह से लग रही है। तो जिसकी वजह से लग रही है उसको बाद में लिखेंगे, जिस पे लग रही है उसको पहले लिखेंगे। 2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ है। R21 जो है वो क्या है, डायरेक्टेड Q1 से Q2 की तरफ है। और ये चीज़ MCQs में आ सकती है। 1 2 जो है जो कि येलो से आएगा क्योंकि वो दूसरा चार्ज है हमारे पास, हम उसको येलो से शो करेंगे। तो इसके लिए जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, किस वजह से लगेगी, 1 के ऊपर फोर्स, 2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो इसके अपोजिट है, ठीक है। ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 2 1 है तो ये 1 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इधर जब फोर्स लगेगी इस यहाँ पर तो ये क्या, इस फोर्स को हम लिखेंगे 1 2, तो R12 यूनिट वेक्टर भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए कि ये एक डायग्राम मैंने बना दी है दोनों केसेस के लिए, ओके। तो दिस इज़ द मेन टॉपिक। अब इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा एक रह गया है कि अगर हमारे पास जो है फ्री स्पेस एयर है तो उसकी वैल्यू जो है परमिटिविटी की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 है, वैक्यूम के लिए 1 है, एयर के लिए 1.006 है, अमोनिया आ जाता है लिक्विड में तो वो 22 to 25 है। तो अगर मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस चेंज होगा तो उनके लिए परमिटिविटी जो है वो relative permittivity में बन जाएगी। the values of the relative permittivity of different dielectrics are given। तो डाइलेक्ट्रिक का ये होता है कि जो दो चार्जेस के बिटवीन जो है इंसुलेटर के तौर पे काम करे उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर हमारे पास फोर्स जो है वो पहले थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए है, ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो अगर हम इसको अब फ्री स्पेस के लिए वैक्यूम के लिए ये लिखते हैं, लेकिन अगर एयर या और कोई जो है हमारे पास आ जाएगी वैल्यू तो फिर हम फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। तो मतलब एप्सिलॉन आर मीडियम बढ़ता जाएगा, फोर्स बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर उन दोनों के दरमियान मीडियम जो है वैक्यूम है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वैक्यूम है, तो फोर्स क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई आर की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन अगर कोई मीडियम है दरमियान में, एयर है, लिक्विड है, कुछ है, तो फिर फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। और उसको हम क्या कहेंगे, इसको तो एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो ई आर है इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट कहेंगे। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर दो चार्जेस के बिटवीन इंसुलेटिंग मीडियम आ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्लैशनिंग ऑफ लाइट जो आसमानों पर होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्लाउड्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है, ज़मीन के ऊपर जो बिल्डिंग वगैरह या कोई चीज़ होती है उसके ऊपर चार्ज, अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है फ्लैशनिंग होती है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपकी बुक में जो है फर्स्ट पेज के ऊपर ही जो है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा कि चलें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फ्लैशनिंग ऑफ लाइट जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन में आ जाती है। ठीक है, चलें इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।